मैं सुचिता निगम आज अपनी एक नई कविता आप सबके सामने रखने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पर्दा। इस कविता में मैंने महाकाव्य महाभारत पर अपने दृष्टिकोण को बताया। आइए शुरू करते हैं। पर्दा। चलो ये बताओ, महाभारत के पात्रों में किस किस की आंखों पर पर्दा था? ना केवल गांधारी का तुम नाम लेना, खुद को जरा तुम थाम लेना, फिर से सोचो जरा। चलो छोड़ो, मैं बताती हूँ, गिनते जाना, मैं नाम सुनाती हूँ। हस्तिनापुर के राजसभा में जब चौसर का खेल हुआ, खेल में अन्याय हुआ, उस अन्याय में द्रौपदी और पांडवों का सब कुछ लुट गया, तो मौन रहने में पूरा दरबार जुट गया। इस सब का कारण था पर्दा, सबकी आंखों पर पड़ा पर्दा। ये पर्दे, वो बंधन, वो कस्में, वादे, वो इरादे थे जिन्होंने सबकी वाणी को सीमित किया था। वही वचन लोगों ने चुप रहना जिसके निमित्त किया था। यदि गिनती धृतराष्ट्र से शुरू करें तो माना कुछ भी दिखा नहीं, पर गलत का एहसास होने पर भी कुछ कहा नहीं। बोध था अनुचित होने का, पर डर था गद्दी खोने का। अब सवाल उठता है, यहाँ पर्दा क्या था, अंधापन या सिंहासन? अगले यदि भीष्म पितामह को गिना जाए तो इनके आगे इनकी व्रत की मर्यादा थी, जो इनकी प्रतिज्ञा ने इन्हें बांधा था। इनका राजधर्म ही इनकी आवाज उठाने में बाधा था। ज्ञात था गलत हो रहा है और मन में आक्रोश भी था। इन्होंने माना था मौन रहना इनका दोष भी था। आखिर जानते हुए सब कुछ चुप रहना पड़ा। ये मामला गंभीर ज्यादा था। यहाँ पर्दा इनका खुद का किया वादा था। शकुनी भी गिनती में है, शकुनी भी गिनती में है। देखने न देखने की बात नहीं, इन्होंने तो गलत कराया था। दुर्योधन को इन्होंने ही बचपन से भरमाया था। सही गलत का भेद भुलाकर किया अधर्म, अन्याय और अनुचित। आखिर कहाँ तक ठीक था बहन के अन्याय के बदले दूसरी स्त्री को करना पाने। पिता से किया वचन निभाने, मन में बस हरदम प्रतिकार प्रतिकार की माला थी, और आंखों पर पर्दा बनी प्रतिशोध की ज्वाला थी। आंखों पर पर्दा बनी प्रतिशोध की ज्वाला थी। इस क्रम में शामिल दुर्योधन भी है। हालांकि दुर्योधन का किस्सा भिन्न है थोड़ा। यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है, ईर्ष्या का बीज बोया जाता है या घृणा का वृक्ष खुद ही बड़ा हो जाता है? बचपन से गलत आचार विचार मिले, बड़े होकर लोभ ने घेर लिया। न जाने कैसी लीला थी, खुद के दुष्कर्मों ने दुर्योधन को ढेर किया। शकुनी के पालन पोषण ने ऐसा बना कर छोड़ा कि सब कुछ लगता ओझल था, केवल राजपाट ही लगता उजाला था। न जाने कैसे गलत संस्कार हुए जिन्होंने आंखों पर लालच का पर्दा डाला था। युधिष्ठिर भी गिनती में है, युधिष्ठिर भी गिनती में है। कौरवों ने शकुनी संग मिल जब अधर्म के तारों से अधर्म का जाल बनाया, तो बाहर निकलना गवारा न था। युधिष्ठिर को उसमें फंसे रहना ही धर्म नजर आया। पग पग पर धर्म अधर्म का भेद किया, अंत में बीती पर खेद किया। बस अपने धर्म को पकड़े खड़े रहे चुपचाप, जब होती रही द्रौपदी संग बेइंसाफी। इनका धर्म को लेकर जिद्दीपन ही पर्दे की भूमिका निभाने के लिए था काफी, पर्दे की भूमिका निभाने के लिए था काफी। अभी रह गए पांडव चार, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल, जिनकी एक समान स्थिति रही एक सी भूल। ज्येष्ठ के कहने पर खुद की स्वतंत्रता को बिहार दिया, आज्ञा मानने को सही गलत भुला, हर परिस्थिति को स्वीकार किया। न जाने कैसी हट थी इनकी कि उचित अनुचित छोड़ केवल आदेश मानने पर जोर दिया। न जाने कैसी श्रद्धा कैसा आदर था जिसने पर्दा बन अंधेरा घोर किया। कि सभा में मौजूद तो थे कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, दुशासन और कौरव के बाकी 98 भाई भी। सबकी रही ये बुराई भी कि सब सिर्फ अपना अपना धर्म बचाते रहे। जहाँ शोर की जरूरत थी वहाँ मौन का सन्नाटा बजाते रहे। कि अपना धर्म पकड़ते पकड़ते दूसरों का बुरा हो गया। न जाने ये कैसा मायावी जाला था कि सबकी अपनी अपनी सीमाएं थी जिन्होंने आंखों पर पर्दा डाला था। अंत में अभी तक तो कहानी मस्तिष्क में चढ़ी गई होगी, और आशा है सूची में गिनती बढ़ी गई होगी। और ऐसा है कि किस्मत का कुछ भी पता नहीं, जैसा कर्म करे वैसा व्यक्ति पाता है। आंखों पर पर्दा जचे नहीं, झरोखों पर ही भाता है। कि कभी तो संग पट्टी पर्दे के भी सब नजर आ जाता है, जो मन नेत्र खुल जाए तो, वरना तो खुली आंखों से भी सब ओझल है, जो मन चक्षु ही बंद हो जाए तो अवश्य ही आंखों पर नहीं मन पर पर्दा व्याप्त था, वरना तो केवल आवाज उठाना ही पर्याप्त था, आवाज उठाना ही पर्याप्त था। धन्यवाद।